हेलो एवरीवन। हम लोग अपना जो लेसन कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं सॉल्व कराना चाहती हूँ आपको, कि मुझे लग रहा है शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है इन क्वेश्चंस में। तो एक बार वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हमको समझ लेते हैं अपन। तो इस सीक्वेंस में जो क्वेश्चन है 65 वो अपन अब करने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए 65 क्वेश्चन। ये गौतम और राहुल इसका जो नेम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो जो भी ओल्ड बुक वाले हैं वो भी अपना इस क्वेश्चन को मैच कर लें। तो इस क्वेश्चन को मैं करना शुरू कर रही हूँ बेटा। बैलेंस शीट गिवन है और करीम इसके अंदर जो नया पार्टनर है वो आ रहा है, और कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट है वो ये है कि जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं वो रेज हो रहे हैं 20% से। एंड जो गौतम है वो फर्नीचर ले रहा है, जो भी फर्म का फर्नीचर है 25,000 का, जिसको वो 22,000 में ले रहा है। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ओके, तो फर्स्ट अपन बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करती हूँ मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं वुड बी रेज बाय टू 20% ऑफ डेटर्स। डेटर आपके 12,000 है और उसका 20% कितना होगा 2,400, और प्रोविज़न आपको ऑलरेडी गिवन है 2,000, तो 2,000 से कितना हो गया 2,400। तो 400 का की लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। तो आप यहाँ लिखोगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 400। ओके, नेक्स्ट है जो हमारा और कुछ तो इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, बस गौतम ने जो फर्नीचर लिया वो हमारा कितने का लिया 22 का, और फर्नीचर मेरा था कितने का 25 का। तो कितने पे वैल्यूशन हुई इसकी 22 पर, यानी कितना कम हुआ 3,000। तो वो भी एक तरीके से लॉस हो गया हमारा। तो यहाँ लिखेंगे पर टू फर्नीचर 3,000। तो यूँ करके हमारा जो टोटल लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 3,400, जिसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन है गौतम और राहुल। तो यहाँ लिखेंगे अपन 3,400 और इसको अपन डिवाइड कर देंगे इनके ओल्ड रेशो में जो है 2:3, राइट। 2:3 में बांट देंगे इसको। तो 1360 तो गौतम का आएगा एंड 2040 राहुल का आएगा, ठीक है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ठीक है। तो ओल्ड रेशो गिवन है, ये हो गया आपका गौतम एंड राहुल, इनका रेशो दे रखा है 2:3, एंड न्यू है इनका रेशो कितना है 5:3:2। ओके, तो अपन इनका निकाल लेते हैं सैक्रिफाइस और गिनिंग रेशो। तो सैक्रिफाइस एंड गिनिंग रेशो अपन निकालते हैं सबसे पहले गौतम का। तो ओल्ड रेशो कितना है इसका 2/5 और न्यू कितना है 5/10। तो ये तो हो गया -1/10, तो ये तो गेन कर रहा है। और राहुल का अपन निकालते हैं तो 3/5 माइनस 3/10। तो ये आ जाएगा 3/10। ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। गुडविल कितनी लेकर आ रहा है जो करीम, वो लेकर आ रहा है 10,000, और उसका रेशो कितना है 2/10 के लिए। कितने के लिए ला रहा है ये 2/10 के लिए ला रहा है। तो यानी जो सेक्रीफाइस तो एक ही कर रहा है, तो सारा का सारा गुडविल का अमाउंट इसको मिलेगा, लेकिन गेन ये भी कर रहा है तो इसको भी देना पड़ेगा। तो पहले अपन को फर्म की टोटल गुडविल निकालनी होगी। तो जो करीम जो शेयर लेकर आ रहा है 10,000, ये हमारी गुडविल का ही तो ला रहा होगा। तो यदि मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो फिर मेरे पास फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी। तो देखो अपन कैसे करते हैं, फर्म गुडविल, तो आपका ये हो गया 10,000 इंटू
10/2, तो ये हो गया 50,000। ओके, टोटल फर्म की गुडविल हो गई। अब इस 50,000 में हम गौतम का जो गेन कर रहा है उसका रेशो निकाल देंगे, तो गौतम शेयर तो हो गया 50,000 इंटू 1/10, ये कितना लाएगा 5,000। ये किसको देगा, जो राहुल है उसको देगा। तो ये अपन ने इस तरह से कैलकुलेशन कर ली। ये 10,000 भी राहुल को मिलेंगे और ये 5,000 कौन देगा, गौतम देगा राहुल को। अब अपन बना लेते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बाय बैलेंस बीडी क्या है इनकी कैपिटल 30,000 एंड 40,000। और जो नया पार्टनर लेकर आया है जो बाय कैश, वो लेकर आया है 40,000 कैश एंड 10,000 लाया वो गुडविल के। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको कुछ नहीं मिलेगा, पूरा 10,000 इसको मिल जाएगा। इसके अलावा जो गुडविल का अमाउंट है वो कौन देगा, इसको गौतम भी देगा, गौतम राहुल करीम, गौतम राहुल एंड करीम, राइट। तो गौतम कैपिटल अकाउंट वो कितना देगा, इसको 5,000 देगा। और यहाँ लिखेंगे टू राहुल कैपिटल अकाउंट, तो ये गौतम के में से कम हो जाएगा 5,000। अच्छा, इनका लॉस अपन ट्रांसफ़र नहीं करा अभी, तो टू रिवॉल्यूशन लॉस 1360 एंड 2040। अच्छा, क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल और है तो उसको अपन क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो वो कितनी है 10,000 है, 10,000 को अपन ओल्ड रेशो में बांट देंगे, तो 4,000 एंड 6,000। ओके, और जनरल रिजर्व और है जिसको अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जनरल रिजर्व है उसको भी ओल्ड रेशो में बांटेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 6,000। ओके, बस। और यस, जो गौतम है उसने फर्नीचर लिया है, तो फर्नीचर का अमाउंट भी इसके अकाउंट से माइनस हो जाएगा। कितना लिया था उसने 22,000। तो सारे एडजस्टमेंट कर दिए अपन ने। अब अपन को टोटलिंग करके इसका बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 34,000, 40, 10, 50, 55 एंड 661,000 एंड ये 40,000। अब इन सबको प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा 22 और 4 26 और 27 32,360। 34,000 में से अपन माइनस करते हैं, यहाँ कर लेती हूँ 34,000 माइनस 32,100 नहीं 32,360। तो ये आया बेटा 1640, राइट, टू बैलेंस CD। और इसका आया 61,000 माइनस 8040, तो यह है आपका 52,040। सॉरी, ये 52 ये आएगा 52,960। ओके, 52,960। तो ये आ गया अपना टोटल। इसको 34,000, ये 61,000 एंड ये 40,000 बैलेंस। ठीक है, इस तरह से करेंगे अपन। अब इसके बाद क्या बनानी है अपन को, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट भी मैं आपको यही शॉर्ट में समझा देती हूँ। आ जाएगा क्या इसके अंदर, आ तो जाना चाहिए। स्टॉक कितने का रह गया अपना 15,000 स्टॉक का, तो अगर कुछ हुआ ही नहीं।
15,000 स्टॉक, और डेटर कितना है 12,000, माइनस प्रोविज़न कितना माइनस होगा 2,400, तो 9,600, और कैश इन हैंड में इनके पास 40,000 तो था ही, और ये कितने लेकर आए, ये लेकर आया है 40,000, ये लेकर आया है, तो कितना हो गया 80,000। और जो गुडविल का अमाउंट है वो भी कैश में लेकर आया था, तो ये कितना अमाउंट था गुडविल का इनका 10,000, तो ये 90,000 हो गया, राइट। और अब आप यहाँ जाओ, क्रेडिटर वो है 5,000, बिल्स पेबल 15,000, कैपिटल तो गौतम की कितनी है 1640, राहुल की 52,960 एंड करीम की 40,000। तो ये हो गया आपका टोटल कर लेते हैं अपन। 1,14,6 आ गया ये आंसर अपना, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसका लेते हैं अपनी बुक का 67 क्वेश्चन नंबर 67। इसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और इनके बैलेंस शीट गिवन है, और जेड आ रहा है अपने शेयर के लिए, लेकिन जेड का कोई स्पेसिफिक शेयर नहीं दे रखा, तो एक्स और वाई सरेंडर कर रहे हैं, तो अपन को नए शेयर निकालना है और जेड का शेयर निकालना है। देन आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है प्रीमाइज इज टू बी इंक्रीज्ड टू 2 लाख, यानी 1,50,000 की प्रीमाइज ऑलरेडी गिवन थी और वो 2 लाख पर जा रही है, यानी कि आपका प्रीमाइज रेज हो गया है विद 50,000 अमाउंट, राइट। देन आफ्टर स्टॉक आपका रेज हुआ है 5,000 से, फिर क्रेडिटर प्रूव एट 60,000, मतलब 60,000 पे क्रेडिटर अपने बुक में शो हो रहे हैं, और अपने लिखा हुआ कितना है 50,000, यानी 10,000 के आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 बिल फॉर गुड्स परचेज हैविंग ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, तो ये क्रेडिटर आपके इंक्रीज हो गए 10,000 से। देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड सैलरी है आपकी 2,000, ठीक है। यहाँ तो प्रीपेड का मतलब असेट्स इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000, बुक में हमारे 15,000 के प्रोविडेंट फंड शो हो रहे हैं, और हमारा जो लायबिलिटी अब तक जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है वो ये 10,000, तो 5,000 हमारे प्रोविडेंट फंड में अभी है, तो उसको अपन वो वापस से हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे प्रोविडेंट फंड 5,000। देन आफ्टर बस और कुछ इसमें आएगा नहीं। $62,000, और यहाँ पर बैलेंस आया आपका 40,000 टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
एक्स एंड वाई रेशो है इनका 5/5:3, तो इसको अपन बांट देंगे तो ये 25,000 एंड दिस इज 15,000, तो ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया 62,000। ओके, उसके बाद शेयरिंग की कैलकुलेशन कर लें अपन, तो जेड का शेयर निकालना है अपन को। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, हाँ एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/3, तो एक्स का शेयर कितना है और 3/5, इसका वो 1/, ओके, तो इसका जाएगा ये 3/15, ठीक है, यानी इतना शेयर दे रहा है इसको, और इसके ओल्ड रेशो में से इसको माइनस कर दो, तो कितना जाएगा ये 6/15 आ जाएगा। क्वेश्चन गलत उठा लिया मैंने, सॉरी, एक्स सरेंडर कर रहा है 1/4, सॉरी एक्स सरेंडर कर रहा है, इसको पूरे को काट देते हैं हम। एक्स सेक्रीफाइस, इसका जो शेयर है वो है 5:3, 5/8 इंटू इसका कितना कर रहा है 1/4 कर रहा है, यानी कितना हो गया 32। तो अब इसका जो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 5/8 माइनस 5/32 इज इक्वल टू 15/32, ये नया रेशो हो गया इसका, ठीक है। ऐसे ही वाई कर रहा है 3/8 का 1/3 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 24, यानी कि 3/8 माइनस 3/24, तो ये जाएगा 6/24। ठीक है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है इसका, तो जेड का शेयर निकालेंगे अपन 5/32 प्लस 3/24, इसको अपन इजी कर लेते हैं ना थोड़ा सा, तो ये जाएगा 5/32 प्लस 1/8, अब हो जाएगा इजी, तो ये जाएगा 9/32। ऐसे ही मैं इसको भी इजी कर लूँ, यानी कि इसको मैं 1/8 कर लेती हूँ, तो 1/8 इसमें से माइनस हो जाएगा, आई थिंक ये रेशो का अपन दोबारा से कर लेते हैं, फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को। दोबारा से इस रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आओ आप, देखो x का जो शेयर था वो कितना था 5/8 था, जिसका वो कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है, यानी कि ये हो गया आपका 32, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, राइट, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसका रिमेनिंग कितना हुआ ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, तभी कितना बच गया 15/32, ये बच गया, ये न्यू शेयर हो गया इसका, राइट। ऐसे ही y का निकालेंगे अपन, तो 3/8 इंटू 1/3, 3 से 3 गया तो कितना हो गया 1/8, तो इसका जो पुराना था वो तो था 3/8 माइनस 1/8,
ये हो जाएगा आपका 2/8। जेड का ये सेक्रीफाइस हो रहा है 5/32 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा आपका यानी कि 9/32। तो इसको भी कवर कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया आपका नया रेशो आ गया। न्यू रेशो इज इक्वल टू 15:8:9। नया शेयर आ गया, राइट। अब अपन बना लेते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। XYZ बाय बैलेंस BD। तो इनका शेयर क्या था 2,60,000 एंड 1,35,000। 2,60,000 एंड 1,35,000 बाय कैश। जेड लेकर आया है, जेड लाया 1,50,000 कैपिटल के लेकर आया है। और जो गुडविल का, उसकी जो गुडविल इज वैल्यूड 1,60,000। तो गुडविल के वैल्यूशन कर लेते हैं। गुडविल 1,60,000 और जेड का शेयर 1,60,000 इंटू कितना था 9/32। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 45,000। ये आ जाएगा 45,000, ठीक है, जो कि किस में बटेगा सेक्रीफाइस रेशो में। और सेक्रीफाइस रेशो क्या है इनका 5:1। ये सेक्रीफाइस रेशो है इनका, ठीक है ना। तो अपन यहाँ लिख देते हैं सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू 5:1, ठीक है। तो अब इसका अपन निकालते हैं 5 सॉरी इसका जो शेयर आएगा 5:1 नहीं आएगा, ये इसको इक्वल करेंगे ना तो 5:4 आएगा। ओके 5:4 आएगा इसका, ठीक है। तो इस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे थे। अब हम तो इनकी गुडविल निकाल देते हैं अपन। अब 45,000 का वो 2/5 वो कैश में लेकर आ रहा है, यानी 45,000 का वो 2/5 यानी कि 18,000 तो वो कैश में ला रहा है। और जो रिमेनिंग 27,000 है वो क्या है, उसे करंट अकाउंट से जाएगा। तो अपन को ये ऐसे करना है कि 18,000 तो अपन ऐसे बांटेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और रिमेनिंग अमाउंट अपन बांटेंगे जेड्स करंट अकाउंट, जेड के करंट अकाउंट से। ओके तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले तो हम 18,000 को करें 5:4 में, तो कितना हो जाएगा 10,000 तो इसका आ जाएगा एंड 8,000 इसका आ जाएगा। और 27,000 को बांटें तो अपन तो 15,000 तो ये आ जाएगा। और 27,312,000 12,000 ये आ जाएगा, ठीक। देन आफ्टर अब आप देखिए इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 16,000 का क्लेम था और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 40,000 है। तो रिमेनिंग कितना बच गया 24,000, जिसको अपन बांट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको अपन बांटेंगे 24,000 को ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है इसका 5:3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24,000 इंटू 5/8 यानी कि 15,000
और ये हो जाएगा 9000। और क्या बांटना है इसका, और कुछ तो है नहीं इसमें। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अमाउंट और राइट ऑफ होगा 16000 है जो, तो आप टू साइड में लिखोगे आप टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, है ना। तो ये कितना था अपना 16000, तो ये हो जाएगा 10,000 तो इसमें बटेगा ओल्ड रेशो में और 6,000 इसमें बटेगा। अब अपन इसका बैलेंस निकाल देते हैं, और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो टू बैलेंस CD, तो हाँ अब निकाल देते हैं, इसका टोटलिंग कर लेते हैं पहले। तो इसका हो जाएगा 2,70,000, 80, 85, 90, 3 लाख। 3 लाख होगा, 3 लाख थोड़ा होगा ये। मैंने रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट नहीं बांटा। ओके, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और रह गया बेटा इसमें, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट और बांटना है। तो ये 25,000 तो यहाँ आ जाएगा और 15,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,25,000 और यहाँ हो जाएगा आपका 179,000, 179 और ये हो जाएगा 1,50,000। अब बैलेंस निकाल दो आप इसका, तो 3,15,000 और ये हो जाएगा 1,73,000 और यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000। 3,25,000, 179,000 एंड 1,50,000। नोट कर लो आप इस क्वेश्चन को मुझे पॉज करके। और आई होप ये आप थोड़ा सा इसको मैसी सा हो गया क्योंकि थोड़ा स्पेस कम था। आप इसको बहुत नीट एंड क्लीन आप कर लें, और कोई डाउट हो तो फिर आप पूछ लेना मुझसे। अब इसकी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ। ओके, अब इसकी बैलेंस शीट अपन करेंगे क्वेश्चन की। क्रेडिटर कितने हो गए थे हमारे 60,000। प्रोविडेंट फंड की वो हुई गया था अपना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो कितना है 16,000 रुपये का है। और कैपिटल अकाउंट है अपने 3 लाख X, Y एंड Z, तो ये जाएगा 3,15,000। इसका था 173,000 और 1,50,000, तो ये हो गया 8,000। 5,38,000। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, वो 12,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था जो रिवैल्यूएशन में आया था। और कुछ तो नहीं रहना इसके अंदर। और इसमें अच्छा भी प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी तो स्टैंड है रहेगी इसकी, तो 10,000 आएगा ये शायद से। तो ये 6,38,000 हो जाएगा ये।
अच्छा, और वो प्रोविडेंट फंड का क्लेम ये हो जाएगा 10,000। ऐसे ही आप यहाँ पर आ जाओ, बैंक में अमाउंट है 29,000 और कैश में 1,50,000 वो लेकर आई थी, और 1,50,000 प्लस 18,000 रुपये वो कैश में लेकर आई थी, तो 1,68,000। डेटर्स 1,80,000 and stock 1,30,000, premise 2 lakh, एक वो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे 2,000, एंड करंट अकाउंट, जेट्स करंट अकाउंट जो गुडविल में मतलब नहीं लेकर आया था, रिमेनिंग अमाउंट अपन ने डाल दिया था, तो 27,000। अब टोटलिंग कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका 7,36,000। यहाँ हो जाएगा आपका ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप और क्वेश्चन आप कर लेना इसके। नींद आ गई थी इतने जोर से कैसे बेटा? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल क्या है कि क्वेश्चन में यदि आपको गुडविल को ट्रेस करने का कोई भी सोर्स नहीं दे रखा, लाइक मतलब हमें ना तो गुडविल का कुछ गिवन है, और तो हम कैसे गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे जब क्वेश्चन में हिडन जो गुडविल नहीं दे रखी है तो उसे हिडन गुडविल कहते हैं। उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है आप ये देखिए, इसके स्टेप्स हैं, पहले वो समझ लो। फर्स्ट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो इसको ये अपन ऐसे जब ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगी अपनी फर्म्स टोटल कैपिटल, ये आ जाएगी, क्योंकि इसी के बेस पर तो अपन उससे शेयर मांगेंगे, है ना। तो इसको कैसे करेंगे अपन, देखो आप न्यू फर्म्स कैपिटल कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। तो इसमें क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये फिर इसके बाद अपन जो गुडविल निकालेंगे वो गुडविल होगी फर्म्स कैपिटल माइनस
इसको अपन हिडन गुडविल बोलते हैं ना, माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर, राइट। ठीक है, तो वो आ जाएगी आपकी गुडविल। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 68 का ये देखो, हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो हेमंत एंड निशांत, क्वेश्चन नंबर 68, हेमंत रेशो निशांत, इनका रेशो गिवन है 3:2 और देयर कैपिटल है 1,60,000, तो हेमंत की है और इसकी है 1 लाख। दे एडमिटेड सोमेश न्यू पार्टनर है और इसका जो शेयर है 1/5 शेयर है और ये जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो लेकर आ रहा है 1,20,000। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, फर्म की कैपिटल निकालेंगे। फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, 1,20,000 इंटू उसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगी 6 लाख। ठीक है, और अब टोटल कैपिटल निकालो पार्टनर्स की, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर, अब इन तीनों को ऐड कर लो आप, 1,60,000 प्लस 1 लाख एंड प्लस 1,20,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2,60,000, 2 लाख, 3,60,000, 3,80,000। तो जो आपकी गुडविल अब आएगी 6 लाख माइनस 3,80,000 इज इक्वल टू 2,20,000। ये आ गई आपकी फर्म्स गुडविल, राइट। अब इसमें आप उसका शेयर निकालेंगे, तो उसका शेयर कितना था, सोमेश का शेयर निकालेंगे आप। सोमेश शेयर 2,20,000 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 44,000। तो ऐसे आपको गुडविल निकालनी है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो और इजी हो जाएगा। फिर कोई डाउट होगा तो फिर अपन देखते हैं, करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन।